हमारा ग्रह पृथ्वी एक ऐसी जगह है जो रहस्य, रोमांच और अजूबों से भरी हुई है। कहीं पर प्राकृतिक के खूबसूरत नज़ारे हैं तो कहीं पर प्रकृति के जोखिम भरे स्थान जैसे ज्वालामुखी, ऊंचे और भयानक पहाड़, खतरनाक समुद्री क्षेत्र आदि। हमारा ग्रह जितना सुंदर है उतना ही रहस्य से भरा हुआ है। हमारी सुंदर पृथ्वी पर ऐसे कई खूबसूरत जगह हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग छुट्टियाँ मनाने के लिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई ऐसी रहस्यमय जगहें भी हैं जहाँ पर लोग भूल कर भी जाने की हिम्मत नहीं करते। यह जगह इतने डरावने और खतरनाक हैं कि यहाँ पर पल भर में किसी भी व्यक्ति की जान जा सकती है। आज की इस वीडियो में हम पृथ्वी के 10 सबसे रहस्यमयी जगहों के बारे में जानेंगे, जहाँ अगर हम सावधानी से ना रहे तो हमारे साथ कुछ भी घटित हो सकता है। इस वीडियो में आपको कुछ खतरनाक और कुछ रहस्यमयी जगहें देखने को मिलेंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द हिंदी फैक्ट्स। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त पंकज प्रजापति। नंबर 10, डानाकिल डिप्रेशन। इस जगह को पृथ्वी के नर्क का द्वार कहा जाता है। ये जगह कई रहस्यों को अपने भीतर समेटे रखा है। डानाकिल डिप्रेशन पृथ्वी की सबसे गर्म जगहों में से एक है। ये उत्तरी इथोपिया देश में स्थित है। इसका एक हिस्सा पड़ोसी देश इरिट्रिया से भी मिलता है। डानाकिल डिप्रेशन दुनिया की सबसे गर्म, सूखी और धरती पर समुद्र तल से सबसे नीची जगह है। ये जगह इथोपिया के अफार इलाके में पड़ता है। यहाँ का मौसम बेहद खराब है। फिर भी आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बेहद खराब मौसम होने के बावजूद भी यहाँ बहुत से लोग रहते हैं। इथोपिया के अफार समुदाय के लोग इस खराब मौसम वाले ठिकाने को अपना घर मानते हैं। डानाकिल डिप्रेशन से भारी मात्रा में पोटासियम, साल्ट और सल्फर निकलता है। इस कारण इसके आसपास की जमीनें लाल, पीली, नारंगी और सफ़ेद रंग की हो गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह जगह समुद्र तल से 125 मीटर नीचे है। नंबर 9, डरावनी गुड़ियों का आइलैंड। अगर आप डरावनी जगहें देखने के शौकीन हैं तो यह जगह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैक्सिको से दक्षिण जो चिमिको कनाल के बीच ला इस्ला डे ला म्यूनिकस नाम की एक जगह है, जो कहने को तो खूबसूरत हैंगिंग गार्डन है, लेकिन 2001 के बाद यह जिस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हुआ वह है डरावनी गुड़ियों की जगह। जैसा कि इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, यह आइलैंड ऐसी गुड़ियों से भरा पड़ा है। यह आइलैंड डरावनी गुड़ियों के नाम से मशहूर है और आज यह एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। यहाँ पर आने वाले लोग बिना गार्ड के इस आइलैंड को घूम नहीं सकते हैं। हालांकि सरकारी तौर पर इस आइलैंड को हॉन्टेड प्लेस के नाम पर ऑथराइज नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर आने वाले लोग बताते हैं कि दर्जनों की तादाद में पेड़ों पर लटके गुड्डे गुड़िया एक दूसरे से कानाफूसी करते हैं, आंखें घुमाते हैं और इशारे से बुलाते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों की संख्या भी कम नहीं है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा की संख्या में भुताहा माने जाने वाले गुड्डे गुड़ियों की संख्या है। लेकिन यह आइलैंड हमेशा ऐसा नहीं था। लगभग एक दशक पहले यह साधारण आइलैंड की तरह ही था। एक साधारण से आइलैंड से हंटेड आइलैंड बनने के पीछे एक लंबी कहानी है, और उस लंबी कहानी को देखने के लिए आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नंबर 8, बरमूडा ट्रायंगल। अगर धरती की कोई सबसे अधिक चर्चा वाली जगह है तो वो है बरमूडा ट्रायंगल। त्रिकोण आकार का यह ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में है और लगभग 5 लाख वर्ग मील तक फैला है। इसके बारे में कहा जाता है कि जब कोई एयरप्लेन या पानी का जहाज इस जगह के ऊपर से जाता है तो वो अचानक गायब हो जाता है। फिर इन जहाज़ों का ना तो कोई नामो निशान रहता है और ना ही कोई रडार इन्हें खोज पाता है। इस जगह का जिक्र सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। उन्होंने 11 अक्टूबर 1492 में अपनी लॉगबुक में लिखा है कि जब वह उस जगह से गुजर रहे थे तो उन्होंने बरमूडा ट्रायंगल के क्षितिज पर कुछ अजीबोगरीब नाचती हुई रोशनी देखी थी। हालांकि अब वैज्ञानिकों ने बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को सुलझा लिया है। इसके ऊपर मैंने पहले से ही एक वीडियो बनाया हुआ है जहां पर आपको बरमूडा ट्रायंगल के सारे रहस्यों के साथ साथ घटना के एक्चुअल रीजन का भी पता चल जाएगा। उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नंबर 7, गीजा के पिरामिड। इजिप्ट में स्थित गीजा के पिरामिड आज भी एक रहस्य का विषय बने हुए हैं। इनकी अद्भुत कलाकृति और इतने विशाल ढांचे के कारण वैज्ञानिक आज भी इस बात को जान नहीं पाए हैं कि आज से लगभग 4000 साल पहले इसे इजिप्ट के लोगों ने कैसे बनाया था।
गीजा के पिरामिड के भीतर कई ऐसे राज दफन हैं जिसके बारे में वैज्ञानिकों को आज भी कुछ नहीं पता है। हालांकि आए दिन गीजा के पिरामिड में कुछ न कुछ मिलता ही रहता है। गीजा के पिरामिड में अभी तक 3 चैम्बर्स खोजे जा चुके हैं जो बिल्कुल ही खाली थे। लोगों का मानना था कि इन पिरामिड को कब्र के रूप में बनाया गया था, लेकिन गीजा के पिरामिड में अभी तक कोई भी मम्मी नहीं मिली है। अगर आप रात को पिरामिड को देखोगे तो आपको दिखेगा कि तीनों पिरामिड ओरायन बेल्ट के तीनों सितारों के साथ श्रेणीबद्ध तरीके से अलाइन हैं। यहाँ पर फिर एक सवाल उठता है कि आज से लगभग 4000 साल पहले प्राचीन इजिप्ट के लोगों को अंतरिक्ष के विषय में कुछ पता भी नहीं था। ऐसे में उन्होंने पिरामिड को ओरायन बेल्ट के इन तीनों सितारों के साथ मेल बनाकर कैसे निर्मित किया। पिरामिड में जगह जगह पर टनल बने हुए हैं। पहले लोग कॉमन सेंस का यूज करके यह सोचते थे कि इन टनल को वेंटिलेशन के लिए बनाया गया होगा ताकि अंदर हवा घुस सके, लेकिन इस बात को डिसमिस कर दिया गया। यह बात तब गलत हो गई जब टनल के अंदर एक रोबोट को भेजा गया। जब रोबोट एक टनल के अंदर गया तो उसने देखा कि टनल अंदर से बंद है। गीजा के पिरामिड में कई सारे रहस्य हैं और उन सारे रहस्यों को समेटकर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 6, मैग्नेटिक हिल। लद्दाख में स्थित मैग्नेटिक हिल काफी रहस्यमय जगह है। यहाँ पर ग्रेविटी के सभी नियम विपरीत दिशा में काम करने लगते हैं। यहाँ अगर आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल में करके खड़ा कर देंगे तो वो खुद ब खुद ऊंचाई की तरफ चढ़ाई करने लगेगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा पहाड़ की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। वहीं कई दूसरे विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन के कारण होता है। असल में रोड नीचे की तरफ जा रहा है, पर भ्रम में वह हमें ऊपर जाते हुए दिखता है। यहाँ के ग्रामीण लोग आज भी विज्ञान की इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। ग्रामीण लोग आज भी यही कहते हैं कि एक समय पर यहाँ एक सड़क मौजूद थी जो लोगों को स्वर्ग की ओर ले जाती थी। जो लोग स्वर्ग जाने के काबिल थे उन्हें सीधे ले जाया जाता था और जो नहीं थे वे वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते थे। लेकिन यह पब्लिक ओपिनियन के अलावा और कुछ भी नहीं है। वास्तव में हम सभी जानते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। नंबर 5, सोकोट्रा आइलैंड। सोकोट्रा आइलैंड दुनिया की सबसे अजीबोगरीब जगहों में से एक है। यह जगह यमन में स्थित है। जब आप यहाँ पहुँचते हो तो आप खुद को किसी दूसरे ग्रह पर महसूस करोगे, क्योंकि यहाँ की हर चीज़ ही अजीब है, चाहे वो पहाड़ हो, जीव जंतु हो या फिर पेड़ ही क्यों ना हो। यहाँ पाई जाने वाली चीज़ें संसार के किसी अन्य देश या जगह पर देखने तो क्या, सुनने तक को नहीं मिलती। यमन का सोकोट्रा द्वीप हिंद महासागर और अरब सागर के बीच स्थित है। कई सालों तक तो लोग इसके बारे में जानते तक नहीं थे। इस द्वीप पर 90,000 लोग रहते हैं और जब हम यहाँ के पेड़ों को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वे उल्टे लगे हुए हों। यहाँ की परंपराएं भी सबसे अलग है, क्योंकि ये बीमार होने पर दवा या इलाज का नहीं बल्कि भूत प्रेतों का सहारा लेते हैं। लेकिन आज के युग में ये भी खुद को ढाल रहे हैं, इंटरनेट और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका कारण यहाँ आने वाले यात्री हैं जो इस जगह की खूबसूरती को देखने आते हैं। वहीं यहाँ के लोगों को इंटरनेट और मोबाइल के बारे में बताते और सिखाते हैं। इतना सब होने के बाद भी आज तक सब अनजान है कि यहाँ सब कुछ इतना रहस्यमय क्यों है। क्या इससे पहले आपको इस सोकोट्रा आइलैंड के बारे में मालूम था? कमेंट करके बताइए और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नंबर 4, मीर माइंस। ये जगह रूस के साइबेरिया इलाके में स्थित है, जहाँ कभी हीरो की खदान हुआ करती थी और यहाँ से हर साल 1 करोड़ कैरेट हीरे निकाले जाते थे। लेकिन जब यहाँ के सारे हीरे खत्म हो चुके थे तब लोगों का ध्यान इसकी तरफ गया और उन्होंने महसूस किया कि अब ये जगह कुछ अजीबोगरीब हो गई है। जब इसे हवाई जहाज से देखा जाता है तो ये पृथ्वी की नाभि की तरफ प्रतीत होता है। गड्ढे के समान दिखने वाली ये जगह करीब 1700 फीट गहरी और 3900 फीट चौड़ी है। आज इस जगह के ऊपर के हिस्से को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया जा चुका है, क्योंकि एक बार एक हेलीकॉप्टर चालक ने शिकायत की थी कि जब वो इस जगह के ऊपर से जा रहा था तो कोई सुपर नेचुरल पावर उसे अपनी तरफ खींच रही थी। नंबर 3, नजाका ड्राइंग्स। आपने अक्सर किताबों, गाड़ियों, जहाज़ों और दीवारों जैसे अनेक जगहों पर पेड़ पौधे, जानवर या किसी आदमी की बनी हुई ड्राइंग्स देखी होगी। लेकिन क्या आपने कभी धरती पर बने हुए बड़े बड़े ड्राइंग्स देखे हैं? अगर नहीं तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के रेगिस्तान में आपको कई सारे जानवरों के अजीबोगरीब ड्राइंग्स मिल जाएंगे। जब आप पेरू के इस जगह को ऊपर से देखोगे तो आपको वहाँ के रेगिस्तान में अनेक ऐसे चित्र या ड्राइंग देखने को मिलेंगे जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जरूर किसी बड़े चित्रकार ने उन्हें बनाया होगा।
और साथ ही दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिर इस तरह के चित्र को पेरू के रेगिस्तान में बनाने की क्या जरूरत पड़ी। ये सभी ड्राइंग किसी जानवर या पक्षी के समान प्रतीत होते हैं। जब इन ड्राइंग्स के बारे में यहाँ के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इन चित्रों को नजाका सभ्यता के लोगों ने बनाया है, जो यहाँ हजारों साल पहले रहते थे। हर व्यक्ति की इसके बारे में अलग अलग सोच है। कुछ इसे धार्मिक अनुष्ठानों से जोड़कर देखते हैं तो कुछ इन्हें एलियन से जुड़ा हुआ बताते हैं। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इस प्रकार के आकृति को जमीन के सिंचाई के लिए बनाया गया होगा। नंबर 2, डोर ऑफ हेल। हम लोग अक्सर स्वर्ग को लेकर कल्पना करते हैं कि वो कितना खूबसूरत होगा। गोल्डन गेट से एंट्री होगी, परियां हमारा स्वागत करेंगी। और जब नर्क को लेकर सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक अंधेरी सुरंग जिसमें से आग निकल रही होगी। सोचिए अगर हमें सच में नर्क नजर आ जाए तो। जी हाँ, तुर्कमेनिस्तान के काराकोरम रेगिस्तान में एक ऐसी जगह है जिसे डोर ऑफ हेल मतलब नर्क का दरवाजा कहकर संबोधित किया जाता है, क्योंकि यहाँ बने इस विशाल गड्ढे में करीब 50 साल से आग धधक रही है। साल 1971 में जब सोवियत के कुछ वैज्ञानिक यहाँ गैस के लिए खुदाई कर रहे थे तो अचानक ही यहाँ एक विस्फोट हुआ और उसमें से मीथेन गैस निकलने लगी, जो तेजी से आसपास के इलाके में फैलने लगी थी। मीथेन गैस को बाहर निकलने से रोकने के लिए वैज्ञानिकों के पास सिर्फ 2 ही विकल्प थे, या तो इस गड्ढे को बंद कर दिया जाए या फिर इस मीथेन गैस को जला दिया जाए। वैज्ञानिकों ने दूसरा तरीका अपनाया और गड्ढे में आग लगा दी। वैज्ञानिकों का अनुमान था कि आग गैस के खत्म होने के साथ ही बुझ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज पूरे 50 साल बीतने के बाद भी आग वैसे ही जल रही है। नर्क के इस दरवाजे को देखने हजारों लोग यहाँ आते हैं और इसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। नंबर 1, डेथ वैली। अमेरिका का डेथ वैली 2 कारणों से बहुत चर्चे में रहता है। पहला अपने आप चलने वाले पत्थर और दूसरा यहाँ की गर्मी। यह कैलिफोर्निया के दक्षिण पूर्व में नवादा की सीमा के पास है। इसकी लंबाई 225 किलोमीटर है और अलग अलग जगहों पर इसकी चौड़ाई अलग अलग है। अगर हम बात करें यहाँ की पत्थरों की, जो एक जगह से दूसरे जगह तक अपने आप ट्रेवल करते रहते हैं, जबकि वहाँ किसी और के होने का कोई सबूत नहीं होता और ना ही वहाँ कुछ ऐसा होता है जो इतने भारी भरकम पत्थरों को हिला पाने में सक्षम हो। इन पत्थरों का भार करीब 700 पाउंड यानी लगभग 318 किलोग्राम का होता है। कुछ लोग मानते हैं कि इन पत्थरों में कोई जादुई शक्ति है, तो वहीं कुछ लोग मानते हैं कि इन पत्थरों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में एलियंस का हाथ है। अगर बात करें यहाँ पड़ने वाली गर्मी की, तो पूरे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं पर रिकॉर्ड की गई है। सन 1913 में इस जगह पर 134 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया था। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितनी गर्मी पड़ती है। इतनी भयानक गर्मी में यहाँ कोई भी जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी भी उबलने लगता है। यहाँ हर साल लाखों लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें भी सुबह के 10 बजे से पहले यहाँ से बाहर जाना होता है। 10 बजे के बाद यहाँ पर घूमना मना है, क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ता है यहाँ पर गर्मी भी बढ़ती जाती है। यहाँ साल में औसत बारिश मात्र 5 सेंटीमीटर के लगभग होती है। यहाँ पर आपको पानी का नामो निशान तक नहीं मिलेगा। अगर कहीं पानी मिल भी जाए तो वह इतना खारा होगा जिसे कोई इंसान या जानवर पी नहीं सकता। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा? इन 10 जगहों में से किस जगह का नाम आपने पहली बार सुना है? और अगर आपको इन जगहों में से किसी एक जगह पर जाने का मौका मिले तो आप कहां जाना पसंद करेंगे? मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।